हेलो, वेलकम बैक टू प्रताप वारुस क्लासेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का एक बेहतरीन सा टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या फंक्शंस के बारे में हमने आपको बताया था, फंक्शंस के टाइप्स को बताया था कि कितने फंक्शंस होते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब आपको पता है कि आपका फंक्शन में 3 तरीके का टॉपिक होता है। एक फंक्शन यानी उसके वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में क्वेश्चन पूछता है, एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, एक होता है इन्वर्ट या इन्वर्टिबल फंक्शन। तो इन्वर्टिबल फंक्शन इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या कर दिया है, हटा दिया है, रिड्यूस किया है। तो हम लोग इनवर्स ऑफ फंक्शन को नहीं देखेंगे। हम लोग आगे इनवर्स ऑफ फंक्शन को जब कॉम्पिटिटिव कॉर्नर्स हम लोग पढ़ेंगे तो इनवर्स ऑफ फंक्शंस को देखा जाएगा। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में। वीडियो को कंप्लीट देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का कहने का क्या मतलब है, इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने लिया क्या कि मान लीजिए हमारे पास 2 फंक्शन है, लेट 2 फंक्शंस बी। हमारे पास 2 फंक्शंस हैं। कौन कौन फंक्शन है, एक एफ फंक्शन है और एक जी फंक्शन है। एफ कोई फंक्शन है कहाँ, जो ए से लेकर बी तक डिफाइंड है, और कोई जी फंक्शन है वो बी से लेकर कहां तक डिफाइंड है, सी तक डिफाइंड है। यानी हमारे पास 2 फंक्शन है, एक एफ और एक जी। एफ का ए से लेकर बी तक और जी बी से सी तक डिफाइंड है। यानी कि ए इसका क्या है, डोमेन है। ए इसका क्या है, डोमेन है एफ का, और ये क्या है इसका, कोडोमेन है, कोडोमेन है। और यहाँ पे जी का ये बी क्या है, बी इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोमेन, डोमेन, और सी क्या हो जाएगा, कोडोमेन। अब देखिए, अब हम कहेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है। तो हम कहेंगे अगर 2 हमारे पास फंक्शन होंगे, एफ ए टेंड्स टू बी और जी सच दैट बी टेंड्स टू सी, तो हम कहेंगे देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ कंपोजिशन, यानी 2 तरीके के कंपोजिशन किए जा सकते हैं। एक होगा क्या आपका फॉग, एक होगा क्या आपका गॉफ। यानी 2 तरीके के कंपोजिशन किए जा सकते हैं। एक होता है फॉग होता है, एक होता है क्या आपका गॉफ। क्या होता है फॉग गॉफ का मतलब, आइए हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए फॉग कह दिया, फॉग फॉग कह दिया, तो इसको हम लोग कहेंगे ऐसे पढ़ेंगे, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। क्या बोलेंगे, एफ ऑफ जी एक्स। अब ये फॉग जो है, इसमें जो एक्स है, तो हम कह सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बी। यानी ये जी के डोमेन में है, जी के डोमेन में है, और जी का डोमेन क्या है, बी है। ओके, यानी हम कहीं कह दिए क्या कि फॉग ऑफ एक्स, इसका मतलब है क्या कि ये जो एक्स है वो कहां बिलोंग करेगा, बी में बिलोंग करेगा। यानी बी के प्रत्येक वैल्यू के लिए फॉग क्या होगी, डिफाइंड होगी, यानी फॉग डिफाइंड होगी। अब यही कह दिया क्या, गॉफ कहा होता, गॉफ यानी जी ऑफ एफ एक्स, तो ये एक्स किसमें बिलोंग होता है, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। यानी व्हाट इज द डोमेन ऑफ एफ, the domain of f is a। तो हम कह देंगे क्या कि गॉफ is defined for all x belongs to a, that is the गॉफ। ओके, तो यानी कि अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, इसको हम आप दिखाते हैं छोटी छोटी पार्ट्स में करके। यानी कि फॉग का क्या मतलब हुआ, फॉग ऑफ x यानी f ऑफ जी एक्स, यानी x कहां बिलोंग करेगा, डोमेन ऑफ g में, और कहीं गॉफ लिखा होगा यानी x बिलोंग करेगा कहां पे, आपका डोमेन ऑफ f यानी a में। ओके, आइए हम इसकी थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव चर्चा करते हैं। 2 तरीके का कंपोजिशन हो रहा था। एक हो रहा था फॉग ऑफ यानी एफ ऑफ जी एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं एफ ऑफ जी एक्स। यह क्या होता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, ये होता है फॉग। और दूसरा क्या होता है इसका, गॉफ होता है, जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स यानी जी ऑफ एफ एक्स, यानी ये एक्स कहां बिलोंग करेगा, यानी x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, यानी डोमेन ऑफ f। ओके, अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये कैसे डिफाइंड होता है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई क्या है, एक सेट है ए, हमारे पास कोई दूसरा सेट क्या है बी, और कोई तीसरा सेट क्या है हमारे पास सी। ये हमारे पास 3 सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी। एक कोई फंक्शन है एफ जो किससे डिफाइंड है, ए से बी डिफाइंड है, और कोई एक और फंक्शन है जो बी से सी तक डिफाइंड है, वो कौन सा है, जी है। ठीक है,
तो हमने कह दिया क्या, यानी कि x बिलोंग्स टू ए, इफ x बिलोंग्स टू ए तो हम कह देंगे क्या, x बिलोंग्स टू होगा तो f जब लगाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। यानी अगर इसमें x है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, fx होगा। अब यहाँ देखिए, यानी कि यहाँ पे कह दिया fx बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, b, तो ये इधर जाएगा तो ये g लगा है ना, यानी कि g ऑफ क्या हो जाएगा, fx। दिस इज द गॉफ डिफाइंड, दिस इज द क्या हो जाएगा, गॉफ डिफाइंड। और ये x कहाँ बिलोंग कर रहा है, a में, यानी ये पूरा गॉफ कहाँ डिफाइंड हुआ, a टू c। ओके, देखिए नहीं समझ पाए तो फिर एक बार समझिए। यानी कहा हमने क्या कि हमारे पास 3 सेट हैं, ए बी सी। ठीक है, हमारे पास 3 सेट है, हमारे पास ए बी सी। अब मैंने कह दिया क्या कि अगर मान लीजिए x है अगर a में, तो हमने कह दिया x a में है, ये यहां से यहां तक फंक्शन डिफाइंड हुआ है, तो ये g क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। क्यों, क्योंकि f कहां से डिफाइंड है, a टू b। ओके, अब देखिए यहाँ fx डिफाइंड है, fx है इसमें, तो हम कह देंगे यहाँ से g डिफाइंड है तो क्या हो जाएगा, g ऑफ fx। g ऑफ क्या हो जाएगा, fx। यानी कि आप g ऑफ fx को क्या लिख सकते हो, g ऑफ यानी गॉफ ऑफ, यानी g ऑफ fx यानी गॉफ लिख सकते हो। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि गॉफ कहां से कहां तक डिफाइंड हो रहा है, और ये x कहां बिलोंग करेगा, a में बिलोंग करेगा, और ये किस में है, गॉफ c में है। यानी कहां से कहां तक डिफाइंड है, a टू c। यानी a टू c यहां पे लिख सकते हैं क्या, a टू c क्या हो जाएगा, गॉफ। यानी कि इसका डेफिनेशन क्या होगा ये देखते हैं हम लोग। यानी इसका डेफिनेशन होगा क्या, डेफिनेशन अगर हम पढ़ेंगे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, तो कहेंगे लेट टू फंक्शंस बी f such that a tends to b and g such that b tends to c। हमारे पास 2 फंक्शन है, तो हम कह देंगे क्या, देन द कंपोजिशन ऑफ 2 functions कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन यानी गॉफ सच दैट क्या हो जाएगा, a tends to c is defined as। कैसे डिफाइंड होगा, यानी लिखेंगे क्या, गॉफ एंड g ऑफ fx इक्वल्स टू g ऑफ fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। यानी a से लेकर कहां तक है, यानी सभी गॉफ के सारे x जो होंगे वो a में बिलोंग करेंगे, और इसका जो वैल्यू मिलेगा उसी में मिलेगा, यानी g ऑफ fx। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब इसका क्या मतलब है, कैसे इसका यूज किया जाता है, आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। ओके, डिफिनेशन समझ में आया। यानी हमने कह दिया fx और gx 2 फंक्शन है, और कहां से कहां तक डिफाइंड है, a टू b, और एक है g b टू c। तो कैसे होगा कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन यानी गॉफ सच दैट a टेंड्स टू c होगा। और कहां से a टेंड्स टू c हो रहा है, ये आप फिगर देखने के बाद समझ सकते हैं। ये हमारे पास कोई सेट a है, कोई सेट b है, कोई सेट c है। ठीक है, तो मैंने कहा कि कोई x अगर a में बिलोंग है और कोई फंक्शन a टू b है, तो हम कह देंगे यह क्या हो जाएगा, यहाँ x है तो क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। यानी fx बिलोंग करेगा किसमें, b में। और जब fx बिलोंग करेगा b में, तो हम कह देंगे एक फंक्शन है क्या, b टू c, तो यहाँ क्या हो जाएगा, g लग जाएगा ना, g ऑफ fx। यानी आप देख रहे हैं गॉफ डिफाइंड हो रहा है किसमें, c में, और जो x है वो बिलोंग कर रहा है a में, यानी कि गॉफ डिफाइंड होगा a टू c। ओके, ये बात समझ गए आप, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन समझ गए। आइए इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाए। ओके, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, कह दिया क्या, लेट fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2 एंड gx इक्वल्स टू sin x। तो क्या दिया, देन फाइंड गॉफ एंड फॉर। जैसे कि यही हमारे पास एक क्वेश्चन है कि दिया है क्या, fx की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 2 और gx की वैल्यू क्या दिया है, sin x। तो फाइंड करना है गॉफ और फॉक। तो देखिए, यानी गॉफ और फॉक फाइंड करना है, तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास दिया क्या है, सिंस fx इक्वल्स टू क्या है, x स्क्वायर प्लस 2 एंड gx इक्वल्स टू क्या है, sin x। तो हम कह सकते हैं क्या, नाउ
नाउ क्या निकालना है, गॉफ यानी जी ऑफ एफ एक्स, यानी जी ऑफ एफ एक्स। तो आपको पता है, देखिए जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स यानी कि जी एक्स है तो साइन एक्स है, तो जी वन होगा तो साइन वन होगा, जी टू होगा तो साइन टू होगा, तो जी एफ एक्स होगा तो क्या हो जाएगा, साइन एफ एक्स हो जाएगा, साइन एफ एक्स। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, यानी लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर प्लस टू, दैट इज द वैल्यू गॉफ की। इसी तरह से फॉग निकालेंगे तो एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स। तो आपको पता है एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो एफ वन बराबर क्या होगा, वन स्क्वायर प्लस टू, एफ टू इक्वल टू क्या होगा, टू स्क्वायर प्लस टू, और एफ लॉग बराबर क्या होगा, लॉग का स्क्वायर प्लस टू। इसी तरह क्या एफ जी एक्स क्या होगा, जी एक्स का स्क्वायर प्लस टू। तो जी एक्स की वैल्यू क्या है, साइन है, तो साइन का स्क्वायर प्लस टू, इसका मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू, दैट इज द फॉग। ओके, ये रहता है क्या, इस तरह से हम लोग निकालते हैं फॉग और गॉफ की वैल्यू। यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, ये हमने आपको बताया। क्या है, एफ और जी हमारे पास दो अगर फंक्शन है, एफ अगर ए टू बी डिफाइंड है और जी बी टू सी डिफाइंड है, तो हम कह देंगे क्या कि जो गॉफ होगा वो ए टू सी डिफाइंड होगा। और कैसे होगा, यानी हम कहेंगे क्या, गॉफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। बस यही आप समझ याद रखे रहिए, बस क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इससे थोड़ा सा हमको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन होगा कि गॉफ फॉग कैसे निकाला जाए। ओके, जाइए और डिफाइंड है कैसे, 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। अब कोई एक और फंक्शन है जिसका डोमेन ये है, यानी कि आप देख रहे हैं a टू b है और यह b टू c है, यानी b देख रहे हैं ना कॉमन है इसमें, यानी b टू c डिफाइंड है। तो कह रहा है क्या कि gx इक्वल्स टू इतना है, तो शो करना है कि गॉफ की वैल्यू ia होगी और फॉग की वैल्यू ib होगी। तो आपको पता है ia मतलब क्या, आइडेंटिटी ऑफ a क्या है यहाँ पे, a ये है। अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं वेयर a की वैल्यू क्या है, रियल नंबर माइनस 7/5, ठीक है, और b यहाँ पे क्या है, रियल नंबर माइनस 3/5, यानी सारे रियल नंबर होंगे 3/5 को छोड़ दिया है, ठीक है। देखिए अब यही क्वेश्चन है आपका कि f दिया है कोई फंक्शन a टू b डिफाइंड है जितना, और क्या है g क्या है, b टू a दिया है डिफाइंड है इतना। इसका मतलब है क्या, यानी कोई फंक्शन अगर क्या होगा a टू b होगा और g कोई फंक्शन होगा वो b टू a होगा, तो हम कह सकते हैं क्या, यानी फॉग ऑफ, यानी फॉग अगर निकालेंगे चाहे गॉफ निकालेंगे, तो इसमें अगर कह दिया IA तो IA भी x होता है, और IB कह दिया ये भी क्या होता है आपका x होता है। कैसे, आइए हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर हम ये कहेंगे फॉग ऑफ x, तो क्या लिखेंगे, f ऑफ gx, यानी x बिलोंग करेगा क्या, किसमें, g के डोमेन में। जो g का डोमेन क्या है, b है, g का डोमेन क्या है, b है। और कहीं लिख दिया क्या, गॉफ ऑफ x यानी g ऑफ fx, तो ये x बिलोंग करेगा कहाँ पे, a में। किसमें बिलोंग करेगा, a में। और आप देख रहे हैं a टू b डिफाइंड है, b टू a डिफाइंड है। इसका मतलब है क्या कि अगर हमको यहाँ लिख दिया ia, अगर g यानी कि ib लिख दिया, इसका मतलब हो जाएगा x, और इसका मतलब हो जाएगा ia, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा x। ओके, तो यानी अगर कहीं कह रहा है क्या कि हमको बताइए क्या कि गॉफ इक्वल्स टू ia मतलब हमको सॉल्व करना है, x निकालना है, और फॉग इक्वल्स टू ib निकालना है, इसका भी मतलब हमको क्या निकालना है, x ही निकालना है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो x है ये a में बिलोंग करेगा, और ये जो x है वो b में बिलोंग करेगा। आइए हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन क्या दिया है हमारे पास, fx की वैल्यू क्या दिया है, fx डिफाइंड है 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, और gx क्या दिया है हमारे पास, gx की वैल्यू दिया है 7x प्लस 4 और नीचे 5x माइनस 3। तो हम कह सकते हैं सो फॉग ऑफ x, यानी कि g ऑफ fx, सॉरी f ऑफ gx, यानी f ऑफ gx, तो f gx की वैल्यू क्या है, 7x प्लस 4 और 5x माइनस 3। अब ये वैल्यू उठा के रखिए कि यहाँ पे जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां उठा के रखते हैं।
उठा के रखा हमने, तो क्या हुआ एफ ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है 3 और x की जगह पे क्या रखेंगे 7x प्लस 4 अपॉन क्या हो जाएगा 5x माइनस 3 अब प्लस 4 नीचे क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स की जगह पे क्या होगा 7x प्लस 4 और नीचे क्या हो जाएगा 5x माइनस 3 अब माइनस 7। चलो सॉल्व करो तो 7 3 जा 21x प्लस 12 नीचे 5x माइनस 3 अब प्लस 4 अपॉन 1 नीचे क्या हो जाएगा 7 पचे 35x प्लस 20 अपॉन 5x माइनस 3 माइनस 7/5। अब देखो एलसीएम सॉल्व कर सकते हो इसका, ये क्या होगा 5x माइनस 3 ही आएगा, 1 टाइम जाएगा तो 21x प्लस 12 अब प्लस 4 से 20x माइनस 12 नीचे क्या हो जाएगा इसका भी एलसीएम वही होगा 5x माइनस 3 1 टाइम जाएगा तो 35x प्लस 20 और माइनस 7 पचे 35x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21। इससे ये कैंसिल हो गया, ओके ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, 35 से 35 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आया 41x और नीचे 41 से 41 कैंसिल, x आ गया। आप प्रूफ कर लीजिए, यानी फॉग ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या आई बी आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बी। ओके आई बी मतलब कि यानी बी में बिलोंग करता है, ठीक है। ये होता है क्या आपका, इसी से आपका इन्वर्टिबल निकाला जाता है, यानी कि आई ए हो जाए गॉफ आई ए हो जाए और फॉग आई बी हो जाए तो हम कहते हैं वो इन्वर्टिबल है। ये आगे हम लोग चर्चा करते लेकिन इसको सिलेबस से हटा दिया है इसलिए इसको हमने यहाँ तक देखते हैं। ओके तो वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो के साथ हम मिलते हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू फंक्शंस। ओके थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।